जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। जिसे अभी तक सुई सही से लगानी नहीं आई वो 12 लाख का बिक रहा है, तो जिसने 3 साल 1 करोड़ रुपया खर्च किया होगा वो 1 लाख का बिक रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। जब 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 कुर्बानी के जानवर हम खरीद के लाते हैं ना, वो इतना मोटा इतना तगड़ा खड़ा करता है ना पैसे वाला आदमी, तो गरीब के बच्चे कहते हैं अपना जानवर भी इतनी मोटा होना चाहिए। तो गरीब के बेचारे की कुर्बानी रह जाती है, ना इतना पैसा हो पाता है कि वो इतना मोटा जानवर खरीद पाए। इससे कम लाता है तो बच्चों को क्या जवाब देगा, इसलिए उसकी ईद ही खाली चली जाती है। इसी तरह ये जो 10 लाख लेकर दामाद खरीदते हैं ना, इनके खरीदारी को देख के गरीब की बेटियों की उम्रें जाये हो रही है, उम्रें जाये हो रही है गरीब की बच्चियों की। भाई सगा भाई अपनी बेटी को जब 10 लाख की गाड़ी देता है ना, भतीजी भी अपने बाप से पूछती है, तू क्या देगा? चचा ने तो बेटी को ये दिया है। तो 2 सूरतें हैं, या तो बाप मुर्दा बेचे, या बाप हवेली बेचे, या खुदकुशी कर ले, वरना बेटी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। खुदा के वास्ते तुमसे गुजारिश है, तुम अपने से ऊंचा देखते हो, दामाद ऐसा होना चाहिए जिसकी चलती हो पूरे शहर में। 2 कहीं फला का दामाद आ रहा, हट जाओ दामाद आ रहा, ऐसा ढूंढता है ना तो फिर ससुर को भी खटना पड़ा, हट जाओ दामाद आ रहा। फिर दामाद को भी कहना पड़ता, समधी को कहना पड़ता, दामाद आ रहा है हट जाओ। ससुर भी हट गया साइड। अब कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, इसलिए कि दामाद तूने तोप खरीदी है। और अक्सर रिश्ते आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और कौन सी साइड है, इंस्टाग्राम वगैरह, इन पे हो रहे हैं। कैसे पसंद किया कि फोटो देखा था। नौजवानों बर्बाद मत हो, कई बार फोटो और दिखाया जाता, माल और बेच दिया। और बेच दिया था। अब्बा कहता नहीं बेटे, मुझे अपने भाई की बेटी से तेरा निकाह करना। ना ना ना, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बोलती है, उससे निकाह नहीं करूंगा। माँ कहती बेटे खाला की बेटी से करूंगी। ना ना माँ, उसके कान अच्छे नहीं हैं, मैंने देखे वो बोलती बहुत तेज है। अल्लाह अकबर, क्या जुमले माँ से कह देते हो। और 3 घंटे पेड़ से लेने के बाद क्या की, कहता अब्बा उससे शादी करनी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे बता तो सकी। और बेवकूफ तूने 3 घंटे में इतना जान लिया, बाप 18 साल में ना जान सका, तूने उसकी मर्जी को रद्द कर दिया। 3 घंटे की तेरी रिसर्च बाप की रिसर्च से ज्यादा हो गई। जब ये 3 घंटे वाली तेरे घर में आती है, या तो तू फ्रिज में नजर आता है, या फिर ये फ्रिज में नजर आता है। जाना एक तो फ्रिज में है, इसलिए कि दूर के ढोल, जोर से दूर के ढोल सुहाने होते। मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता मिंबर में बैठ के, इसका भी अपना एक है जो आप बोल कर गुमराह हो जाते, जिन बातों के धोखे में आ जाते। ये भी कोई जिंदगी है? कसम खुदा की जिंदगी देख मेरे नबी की और खदीजतुल कुबरा। क्या बात है। बीवी की जिंदगी 15 साल ज्यादा मुस्तफा से उम्र है, 15 साल ज्यादा। आका 25 के, खदीजतुल कुबरा 40 की, हुजूर की फूफी हजरत सफिया, और हुजूर की चच्ची फातिमा बिन्ते असद मशवरा करके कहती हैं अबू तालिब कह रहे थे कि खदीजा से अगर हम निकाह करेंगे तो मोहम्मद के दिल में ये ख्याल ना आए, काश मेरे बाप होते तो मेरी उम्र से बड़ी लड़की से मेरा निकाह ना होता। बताओ आपकी क्या राय है? मेरे मुस्तफा का प्यारा जवाब सुनो। फरमाया था जिसमें मेरा परिवार राजी है उसमें मदीने वाला मोहम्मद भी राजी है। क्या बात है। मर्जी से। और फिर हुजूर ने बीवी का हक अदा कर, क्या कहा था मेरे हुजूर ने?
फरमाया मुझे दुनिया की, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका ने कहा था मुझे खुशबू बड़ी पसंद है। फरमाया तब मुझे वफादार बीवियां पसंद है। और तीसरी बात कही थी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। ये 3 चीजें आका की पसंद है। तो वफादार बीवी, कितनी वफादार बीवी, बात करूं तो बड़ा वक्त चल जाए। हाँ, मैं 10 मिनट के लिए बैठा हूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, लोग जिंदगी में बीवियों से वफा नहीं करते। मेरे हुजूर ने विसाल के बाद भी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वफा करके दिखाई, और ऐसी वफा की कि कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती। जब जब ईद आती थी मेरे हुजूर अपनी शरीक हयात से फरमाया करते थे उम्मुल मोमिनीन से, आज शुरवा भी ज्यादा करना है, सबसे भी ज्यादा करनी है, अलग अलग प्लेटों में निकालो, क्या करेंगे आका? फरमाया जब ईद आती थी खदीजा सहेलियों के घर सालाना भेजती थी, आज मोहम्मद अपने हाथ में रख के खदीजा की सहेलियों के घर आया। ये हुजूर ने बीवी के रिश्तों का ख्याल किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, एक दिन हुजूर अचानक घर से दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और फिर गर्दन झुका के आ गए। मैंने कहा महबूब क्यों गए थे और क्यों आ गए? कहने लगे मुझे बाहर से एक औरत की आवाज आई थी, उसकी आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी, उसकी आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। कहने लगे मैं फिर रुक न सका, मैंने दौड़ लगा, मैं भागा, मैं देखने गया, देखूं जिसकी आवाज मेरी खदीजा से मिलती है कहीं उसकी सूरत भी मेरी खदीजा से नहीं मिलती। ये हुजूर ने बीवी से वफा करके दिखाया। ये घरों के अंदर वफा पैदा कर, वफा पैदा कर। अपना बाहर जाके मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहा, दोनों हाथों से चबा रहा तो खून आ रहा, नया नया गरम लाल हुआ पड़ा, बीवी बुढ़िया हो गई, उसे दाल से खानी पड़ रही है, बच्चे भी सवाल ने झाड़ू भी लगानी, खुद बकरा हो रहा, कह रहा नहीं नहीं दूसरी करके लाऊंगा, ये बुढ़िया हो गई। बड़ी बात कहने लगा, बुजुर्गों की जूतियों का सहारा लेके, ये मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। मेरी उम्र इतनी नहीं है, ये इन बुजुर्गों से मैंने सीखा, इनकी महफिलों में बैठ के मुझे पता चला। जानते हो तुम पहली बीवी को बुढ़िया समझ के नजरअंदाज करते हो, नहीं लेके आएगा, नई उम्र की, जानता है वो तेरे घर में वफा के लिए नहीं आएगी, बुढ़ापे में अगर तेरे घर में आएगी तेरे दौलत के लालच में आएगी, और देखना 6 महीने में जहर दे के मारेगी और दौलत खा जाएगा। उस बीवी को नजरअंदाज न कर जिसने जवानी तेरे बच्चों पे निसार कर दी, उस बीवी को नजरअंदाज न कर जिसने जिंदगी तेरा घर बनाने में लगा दी। तुझे गैरों के हुस्न दिखाई देते हैं और जब से तेरे घर में आई है उसने नजर उठा के तेरे सिवा किसी को देखा ही नहीं। क्या बात है, क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूल गया उसकी कुर्बानियां, इसलिए पहली बीवी की वफा न भुलाना। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफाओं को याद रखा। फरमाया करते थे कायनात को इस्लाम पाल रहा है लेकिन खदीजा वो है जिसने इस्लाम को अपनी गोद में पाला। खदीजा वो है जिसने इस्लाम को गोद में पाला है। फरमाते थे पूरी कायनात में इस्लाम का एहसान है और इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है।